परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 7 अध्याय से कुछ बातें मनन करना चालू किया है। उसी का 1 और 2 पद को हमने देखा है। प्रिय भाई बहनों, आज हम उसी का तीसरा पद की ओर हम देखेंगे। उसका तीसरा पद में ये लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा का हृदय को कठोर बना दिया है। परमेश्वर का काम किसी तरफ से भी करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उनको कठोर कर दिया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। आइए हम उसी पद को एक बार पढ़े। निर्गमन की किताब 7 अध्याय उसका तीसरा पद में ऐसा लिखा है, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। देख, बहुत रीति से उसी का हृदय को कठोर बनाएंगे। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था वो झाड़ी में, जलते हुए झाड़ी में, उसी टाइम भी जब स्टार्टिंग में भी परमेश्वर ने बहुत क्लियरली लिखा था कि तुमको इतना जल्दी फरो छोड़ेगा नहीं है, इसलिए मैं उनका हृदय को कठोर बनाऊंगा। बोल रहा है क्योंकि मैं इतना चमत्कार कर रहा है। ये बात सब उसको समझने के लिए इस्राएलियों को देश से उसी को अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार के द्वारा मैं उसको छुड़वा दूंगा। ये दिखाने के लिए मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर ताकत वाला है। ये चीज़ों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने ये बात को मूसा से कह रहा है। मूसा पहले भी जाके उनसे बात किया है, अभी भी जाके वो बात करने के लिए जा रहा है। जब भी मूसा को परमेश्वर की वचन वो फरो नहीं समझेगा, वो परमेश्वर की वचन को घृणा करते हुए, इनकार करते हुए वो अपना हृदय को कठोर बनाते हुए परमेश्वर की प्लानिंग के विरुद्ध में काम करने के लिए वो चाहता है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने कैसे भी अपना काम करवाएगा। हम जानता है कि वो छठवा बाधा आने के टाइम तक फरो का हृदय को परमेश्वर ने कठोर नहीं बनाया है, परंतु उसी ने खुद उसी को कठोर बना दिया है। इसी से हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर का परमाधिकार हर एक चीज़ों के ऊपर है। ये दुष्टता के ऊपर भी है परमेश्वर का परमाधिकार। एक दिन हमारा प्रभु आएगा जब इस दुनिया का हर एक राजाओं सब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत करेंगे। उसी के मुंह से वो बोलेंगे ये परमेश्वर है, ये प्रभु है। परंतु आज हम देख सकता है कि शैतान इन लोगों का हृदयों को बंद करते हुए, कठोर करते हुए उनको आगे परमेश्वर का वाणी को समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। आज हमारे बीच में भी ऐसी हम देख सकता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला लोग अपना समझने के बाद भी अपना हृदयों को कठोर बनाते हुए जीने का लोगों को हम इधर देख सकता है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। उसने चमत्कार और बाधाएं उसी के बीच में भेजकर मूसा को समझा दिया है। मैं नहीं परमाधिकार इस दुनिया के ऊपर रखने वाला, परंतु वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। इसी बातों को हम देख सकता है। हम जानता है कि आजकल विश्वासी लोगों के हृदय में भी ऐसी परमेश्वर काम करता है, मौका देता है सुधरने के लिए, परंतु नहीं सुधरेगा तो फिर परमेश्वर ये फरो का हृदय को
कठोर बनाया, ऐसी हमारा हृदयों को भी कठोर बना देंगे। हम आइए रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 24 और 28 पद में हम एक बार ध्यान दें। रोमियो की किताब पहला अध्याय उसका 24 और 28 पद में, 24 पद में ऐसा लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि ऊपर हम देख सकता है कि मनुष्य जाति का पाप, मनुष्य जाति परमेश्वर को नहीं मान रहा है। वो अविनाशी परमेश्वर को, महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाला वस्तुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। ये लोग किया है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, आपस में अपने अपने शरीरों को अनाचार करने के लिए उसने सौंप दिया है। कितना एक गंभीर वास्तु हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर का बातों को नहीं मानता है, हम फिर करते जाएंगे तो हमेशा के लिए परमेश्वर हमारा हृदयों को कठोर बनाते हुए हम प्रभु से दूर होने का चांस है। उसके बाद उसका 28 पद और हम पढ़े, रोमियो की किताब पहला अध्याय उसका 28 पद में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया है कि वे अनुचित काम करें। देख, परमेश्वर की पहचान को नहीं चाहा है लोग ने। परमेश्वर ने भी उन्हें उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया है। निकम्मे मन पर उसको क्या विचार है, क्या सोच रहा है, वो विचारों के साथ उसको छोड़ दिया है। तुम वही करते जाओ, ये परमेश्वर बता रहा है। और हम देख सकता है कि अनुचित काम करे, अनुचित काम करने के लिए उसको निकम्मा मन पर छोड़ दिया है, अपना अपना मन में छोड़ दिया है, निकम्मा काम करें। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी अवसर आने का चांस है। हम भी परमेश्वर की वचनों को अच्छी तरफ से हम समझता नहीं है, हम अच्छी तरफ से चलता नहीं है। जब परमेश्वर ने हमको कैसे चल रहा है उसी हिसाब से आगे बढ़ा रहा है, ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सामने ऐसी गलत शिक्षाओं को सबको भूलते हुए हम परमेश्वर को लिए बिना हमारा हृदयों को कठोर ना बनते हुए हम एक अच्छा हृदय के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।